चीता, धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर, अपनी अद्वितीय गति और शिकार करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। इसकी गति 70 मील प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जो इसे शिकारियों में सबसे तेज बनाती है। चीता का इतिहास बहुत पुराना और समृद्ध है। यह जानवर एक बहुत बड़ा इतिहास अपने साथ रखता है, जो हमें इसके विकास और अस्तित्व की कहानी बताता है। यह बिल्ली परिवार का ही एक मेंबर है और इसका वैज्ञानिक नाम है असिनोनिक्स जुबाटस। चीते की अनूठी विशेषताएं इसे अन्य बिल्लियों से अलग बनाती हैं, जैसे कि इसके लंबे पैर, पतला शरीर और काले धब्बे। लाखों साल पहले चीते के पूर्वज इसी धरती पर घुमा करते थे। ये प्राचीन जीव अपने समय के सबसे प्रभावशाली शिकारी थे और उन्होंने विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में खुद को ढाल लिया था। जीवाश्म से पता चलता है कि चीते सबसे पहले एशिया में पैदा हुए थे। वैज्ञानिकों ने चीते के जीवाश्मों का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला है कि ये जानवर एशिया के विभिन्न हिस्सों में पाए जाते थे। समय के साथ ये अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों में भी फैल गए। चीते ने विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में खुद को अनुकूलित किया और विभिन्न प्रकार के पर्यावरण में जीवित रहने की क्षमता विकसित की। आज चीते ज्यादातर अफ्रीका में पाए जाते हैं और कुछ ईरान में भी मिलते हैं। अफ्रीका के विशाल घास के मैदान और ईरान के रेगिस्तान चीते के लिए आदर्श आवास प्रदान करते हैं, जहां वे अपनी गति और शिकार करने की कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। चीते का जीवन चक्र भी बहुत रोचक है। मादा चीते एक बार में 3 से 4 शावकों को जन्म देती है। ये शावक अपनी मां के साथ रहते हैं और शिकार करने की कला सीखते हैं। चीते की शिकार करने की तकनीक भी अद्वितीय है। वे अपने शिकार को चुपचाप पीछा करते हैं और फिर अचानक तेज गति से दौड़कर उसे पकड़ लेते हैं। उनकी यह तकनीक उन्हें सफल शिकारी बनाती है। हालांकि आज चीते खतरे में हैं। उनके आवासों का विनाश और अवैध शिकार ने उनकी संख्या को बहुत कम कर दिया है। संरक्षण प्रयासों के माध्यम से चीते की प्रजाति को बचाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। विभिन्न वन्य जीव अभयारण्यों और चिड़ियाघरों में चीते की देखभाल की जा रही है। इन प्रयासों का उद्देश्य चीते की संख्या को बढ़ाना और उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखना है। चीते का इतिहास हमें यह सिखाता है कि यह अद्वितीय जानवर कितना महत्वपूर्ण है और हमें इसे बचाने के लिए क्या करना चाहिए। उनकी गति, शक्ति और सुंदरता हमें हमेशा प्रेरित करती है। चीते अपनी गजब की तेज रफ्तार के लिए जाने जाते हैं। ये अद्वितीय शिकारी होते हैं जो अपनी गति और चपलता के कारण शिकार को आसानी से पकड़ लेते हैं। चीते की यह विशेषता उन्हें अन्य जानवरों से अलग बनाती है। ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं, जो किसी भी अन्य भूमि स्तनधारी से कहीं अधिक है। उनकी यह गति उन्हें शिकार के समय एक अद्वितीय लाभ प्रदान करती है, जो इन्हें दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी बनाता है। चीते की गति का रहस्य उनके शारीरिक संरचना में छिपा है। उनकी लंबी टांगें और हल्का शरीर उन्हें तेजी से दौड़ने में मदद करते हैं। इनका शरीर हल्का होता है, टांगें लंबी होती हैं और रीढ़ की हड्डी लचीली होती है, जो इन्हें इतनी तेज रफ्तार से दौड़ने में मदद करती है। चीते की रीढ़ की हड्डी की लचीलापन उन्हें दौड़ते समय अधिक गति और चपलता प्रदान करती है। संतुलन बनाने में चीते की पूंछ का भी बड़ा हाथ होता है। दौड़ते समय चीते की पूंछ एक स्टीयरिंग व्हील की तरह काम करती है, जिससे वे दिशा बदलने में सक्षम होते हैं। यह उन्हें शिकार के समय तेजी से मुड़ने और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। चीते के पंजे भी उनकी गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके पंजे अर्ध प्रवृत्त होते हैं, जो उन्हें दौड़ते समय अधिक पकड़ और स्थिरता प्रदान करते हैं। यह उन्हें तेजी से दौड़ने और अचानक रुकने में मदद करता है। चीते की शिकार करने की प्रक्रिया भी उनकी गति पर निर्भर करती है। वे धीरे धीरे अपने शिकार के करीब पहुंचते हैं और फिर अचानक तेजी से दौड़कर उसे पकड़ लेते हैं। उनकी यह रणनीति उन्हें सफल शिकारी बनाती है। चीते के बच्चे भी अपनी मां से यह कला सीखते हैं। वे खेल खेल में दौड़ना और शिकार करना सीखते हैं, जिससे वे बड़े होकर भी तेज और चपल शिकारी बनते हैं। चीते का प्राकृतिक आवाज भी उनकी गति को प्रभावित करता है। खुले मैदान और घास के मैदान उन्हें तेजी से दौड़ने के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करते हैं। यह उन्हें शिकार के समय अधिक स्वतंत्रता और गति प्रदान करता है। हालांकि चीते अपनी गति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्हें भी आराम की आवश्यकता होती है।
शिकार के बाद वे आराम करते हैं और अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करते हैं। यह उन्हें अगले शिकार के लिए तैयार करता है। चीते का सामाजिक जीवन भी उनकी गति और शिकार की कला को प्रभावित करता है। वे अपने परिवार और समूह के साथ मिलकर शिकार करते हैं और अपनी गति और चपलता को बनाए रखते हैं। चीते की गति का चमत्कार वास्तव में अद्वितीय है। उनकी शारीरिक संरचना, शिकार की रणनीति और प्राकृतिक आवास सभी मिलकर उन्हें दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी बनाते हैं। यह उन्हें एक अद्वितीय और अद्भुत प्राणी बनाता है। जंगल में चीते औसतन 8 से 12 साल तक जीते हैं, लेकिन अगर इन्हें कैद में रखा जाए तो ये 17 साल तक भी जी सकते हैं। इनके जीवन काल को रहने की जगह की कमी, शिकार और दूसरे जानवरों से खतरा रहता है। चीते की कई अलग अलग उप प्रजातियां हैं और हर एक की अपनी खासियत है। शाही चीता अपने अनोखे कोट पैटर्न के साथ सबसे खूबसूरत माना जाता है, लेकिन दुख की बात है कि अब शाही चीते बहुत कम बचे हैं। दूसरी प्रसिद्ध उप प्रजातियों में उत्तर पश्चिमी अफ्रीकी चीता और सूडानी चीता शामिल हैं। मादा चीता 90 से 95 दिनों के गर्भकाल के बाद एक बार में 1 से 8 कब्जों को जन्म देती है। शावक अंधे और असहाय पैदा होते हैं। मां चीता अपने कब्जों की देखभाल 2 साल तक करती है, उन्हें शिकार करना और जिंदा रहने के लिए जरूरी चीजें सिखाती है। लगभग 18 महीने की उम्र में चीते के शावक अपनी मां से अलग हो जाते हैं। हालांकि वे अक्सर कुछ और महीनों तक एक साथ रहते हैं, अपने शिकार कौशल को और बेहतर बनाते हैं। युवा नर चीते अक्सर समूहों में रहते हैं, जिन्हें गठबंधन कहा जाता है, जबकि मादाएं आमतौर पर अकेली रहती हैं। मादा चीते लगभग 2 साल की उम्र में बच्चे पैदा करने लायक हो जाती हैं, जबकि नर लगभग 3 साल की उम्र में चीते बहुपत्नी होते हैं, यानी नर और मादा दोनों के कई साथी हो सकते हैं। एक बार जब एक मादा गर्भवती हो जाती है तो वह एकांत जगह ढूंढती है जहां वह अपने कब्जों को जन्म दे सके। चीते के लिए कई खतरे हैं, जैसे कि उनके रहने की जगह का कम होना शिकार। चीते की प्राकृतिक आवास जैसे जंगल, सूखा मैदान और घास के मैदान तेजी से घट रहे हैं। यह कमी उनके जीवन के लिए एक बड़ा खतरा है। और दूसरे जानवरों से खतरा, इंसानों की बढ़ती आबादी, खेती और गैर कानूनी शिकार, इन सब की वजह से चीतों की संख्या कम होती जा रही है। चीते और इंसानी बस्तियों के बीच संघर्ष भी एक गंभीर समस्या है। इंसानों की बढ़ती आबादी के कारण जंगलों को काटकर खेती के लिए जमीन बनाई जा रही है, जिससे चीतों के रहने की जगह और भी कम हो रही है। इसके अलावा गैर कानूनी शिकार भी एक बड़ा खतरा है। शिकारी चीतों को उनके कीमती खाल और अन्य अंगों के लिए मारते हैं। चीते को विलुप्त होने से बचाने के लिए कई कोशिशें की जा रही हैं। इन कोशिशों में उनके रहने की जगह की सुरक्षा, शिकार के खिलाफ गश्त और कैद में प्रजनन कार्यक्रम शामिल हैं। संरक्षण केंद्रों में चीतों की देखभाल की जाती है और उन्हें सुरक्षित माहौल में रखा जाता है। प्रजनन केंद्रों में चीतों की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसके अलावा कई गैर सरकारी संगठन और सरकारी एजेंसियां मिलकर चीतों की सुरक्षा के लिए काम कर रही हैं। वे स्थानीय समुदायों को जागरूक कर रहे हैं और उन्हें चीतों के संरक्षण में शामिल कर रहे हैं। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य है कि चीते सुरक्षित रहें और उनकी संख्या में वृद्धि हो। चीते हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उन्हें बचाना हमारी जिम्मेदारी है। चीता एक शानदार और आकर्षक जानवर है, जिसका अस्तित्व अब इंसानों पर निर्भर करता है। हमें मिलकर कोशिश करनी होगी और चीतों और उनके घरों के बारे में जागरूकता फैलानी होगी। तभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये खूबसूरत जीव आने वाली पीढ़ियों तक हमारे ग्रह पर